ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹5.77 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹331.20 फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल ₹6.47 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹390.42 फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर में मुलाकात जल्द होगी। हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं की बैठक में फैसला। हुकूमती वफ्द की महमूद अचकज़ई और अलामा नासिर अब्बास से मुलाकात। वफ्द में आज़म नज़ीर तारिर, राना सनावला, तारिक फजल चौधरी शरीक थे। सियासी सूरत हाल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर भी गुफ्तगू। तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर के खत का जवाब देंगे। महमूद खान अचकज़ई और पीपल्स पार्टी के वफ्द में भी मुलाकात तय पा गई। पीपल्स पार्टी वफ्द और अपोजिशन लीडर में मुलाकात आज दिन 11 बजे होगी। पीपल्स पार्टी ने महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात की दरख्वास्त की। ज़राए के मुताबिक राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, शहरी रहमान, सलीम मांडवी वाला पीपल्स पार्टी के वफ्द में शामिल होंगे। बानी पीटीआई से मुलाकातों में अदलिया और इदारों के खिलाफ जज्बात भड़काए गए। अडियाला जेल सुप्रिंटेंडेंट की सुप्रीम कोर्ट में सेहत और मुलाकातों से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा। रिपोर्ट में कहा गया, मुलाकात के बाद मीडिया गुफ्तगू अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। बानी और अहलिया की अब तक 84 मुलाकातें हो चुकी। आंख का इलाज माहिरीन से कराया गया, एक आंख तकरीबन नॉर्मल हो गई। जेल सुप्रिंटेंडेंट की सुप्रीम कोर्ट से केस निपटाने की सदा। बानी पीटीआई की सेहत का मामला हसास है। ज़ाती मुआलिज से मुलाकात और अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का सेनेट में मुतालबा। राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया कि बानी की सेहत से मुताल्लिक खदशात दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जमा रिपोर्ट में बानी ने अपने इलाज पर इत्मीनान का इजहार किया। अदालती कस्टडी में मौजूद हर शख्स के इलाज का इख्तियार अदालत के पास है। बैरिस्टर गौहर की बानी से मुलाकात हो चुकी। बानी पीटीआई की फैमिली से मुलाकात कराई जाए। ज़ाती मौलिक से तफसीली मुलाकात के बाद लाहेअमल का ऐलान करेंगे। बानी को कुछ हुआ तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। वज़ीर आला केपी सोहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हम रिलीफ नहीं इंसाफ मांग रहे हैं। क्या मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स कायम होने चाहिए? SDPI के ज़ेर एहतमाम मुबाहसा। मुकर्रीन ने नए सूबों के क़याम की हिमायत कर दी। कहा, पाकिस्तान को नए सूबों की ज़रूरत है। नए इंतजामी यूनिट्स का क़याम आइन से मुतसादिम नहीं है। नए इंतजामी यूनिट्स बनने से आवाम को बराह रास्त फ़ायदा होगा। पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए नए सूबों का होना ज़रूरी है। मुल्क की तरक्की के लिए इख्तियारात की निचली सतह तक तकसीम नागुज़ीर है। इख्तियारात की तकसीम से आवाम को हुकूक मिलेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली नबील गबोल का कहना है कि नून लीग में इतनी हिम्मत नहीं कि हमसे इंतजामी यूनिट्स पर बात करे। मुस्लिम लीग नून की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। बिलावल भुट्टो ने ऐसे ही बात नहीं की थी। आप ये सब दिसंबर से पहले ही देख लेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की अपने इत्तेहादी ओमान पर शदीद हमले की धमकी। कहा कि ओमान आबना हुर्मुज़ में अमरीकी कोशिशों में मुदाखलत ना करे, ओमान की ईंट से ईंट बजा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से बैक चैनल राब्तों का भी एतराफ़। कहा कि पासदारान इनकलाब से बराह रास्त पसे पर्दा राब्ते हैं, इस मामले में कोई जल्दी नहीं। ईरान शदीद मुश्किलात का शिकार है, लेकिन वो अच्छे खिलाड़ी की तरह चालें चल रहा है। ईरान को अब सफ़ेद परचम लहराते हुए हथियार डाल देने चाहिए। अमेरिका ईरान मुफाहमती याददाश्त की 60 रोज़ा डेडलाइन खत्म। जंगबंदी में तौसी पर दोबारा इत्तफाक हो गया, अल अरबिया का दावा। ईरान ने 60 रोज़ा डेडलाइन की तरदीद कर दी। इस्माइल वक़ाई का कहना है कि अमरीकी खिलाफ वर्जी के बायस मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हो सके। कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान और कतर की कोशिशें जारी हैं। पासदारान इनकलाब ने भी जारहाना हिकमत अमली अपनाने का फैसला कर लिया। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान अमरीकी बहरी नाकाबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत तक बर्दाश्त नहीं करेगा।
ईरान का अमेरिकी फौजियों को पकड़ने या मारने पर $30,000 इनाम का ऐलान। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी ने कहा कि अमेरिकी फौजियों को गिरफ्तार या हलाक करने पर 5 अरब ईरानी रियाल दिए जाएंगे। खातून ने ये कार्रवाई की तो इनाम दोगुना होगा। ईरानी आर्मी चीफ का अमेरिका से एक बार फिर मशरिक़ वस्ता से निकलने का मुतालबा। ईरान का अमेरिका और इसराइल को बड़ा धचका देने का दावा। पासदारान इनकलाब के नायब कमांडर मेजर जनरल मुस्तफ़ा इज़्दी का कहना है कि दुश्मन के 200 से ज़ायद तैयारे मार गिराए, 40 रोज़ में जवाबी कार्रवाइयों की 100 लहरें चलाईं। अमेरिकी और इसराइली फौजी असासों को शदीद नुकसान पहुंचाया। इज़्दी ने जंग को हाइब्रिड वॉर करार देते हुए कहा कि दुश्मन खुद जवाल के रास्ते पर है। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की हिमायत पर शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर से इज़हार तशक्कुर। जनूबी एशिया में जोहरी तबाही का खतरा टालने पर अमरीकी सदर की क़यादत को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप की कोशिशें काबिल तहसीन है। सऊदी अरब और तुर्की के साथ खित्ते का दिफा यकीनी बनाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब की क़यादत को मुबारकबाद। मक्का मुआहदा जुर्रतमंदाना इक़दाम करार दे दिया। अमेरिकी सदर ने कहा कि मशरिक़ वस्ता मुत्तहिद हो रहा है, ये ममालिक मौसर अंदाज में अपना दिफा कर सकेंगे। महकमे खुद को बदलेंगे तो निज़ाम बदलेगा। मोहसिन नकवी का वजारत दाखिला के इदारों में बड़ी तब्दीली का प्लान। वज़ीर दाखिला ने 2 साला ट्रांसफॉर्मेशन प्लान तलब कर लिया। डाटा और साइबर सिक्योरिटी मजबूत बनाने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि वजारत दाखिला के इदारे बाख्तियार हैं, फैसले खुद करें। हज ऑपरेशन में मुनशियात स्मगलिंग का एक भी केस नहीं। मुनशियात स्मगलिंग का केस ना होना इदारों की बेहतर कारकर्दगी का सबूत है। मॉनसून के छठे स्पेल की धुआंधार एंट्री। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तूफानी बारिश। नशेबी इलाके डूब गए, गलियां और सड़कें तालाब बन गई, पानी घरों में दाखिल। नालालई में पानी की सतह बुलंद। कटारियां और गवाल मंडी में सायरन बजाए गए। जिला इंतजामिया की नालालई के अतराफ आबादियों को मोहतात रहने की हिदायत। महकमा मौसमियात की 21 अगस्त तक मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की पेशगोई। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 40 रोज के लिए मौखर। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में तहरीरी मुआहदा तय। पेट्रोलियम कीमतों पर 15 रोज बाद नजरसानी। 10 व्हीलर के लिए 35 टन वजन मुकर्रर करने पर इत्तेफाक हो गया। 40% से कम नॉन कस्टम पेड सामान पर गाड़ी जब्त नहीं होगी। कराची पोर्ट के करीब ट्रांसपोर्टर्स के लिए 17 एकड़ अराजी पार्किंग के लिए फराहम करने पर इत्तेफाक। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्कगीर धरना। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर कारकुनों के डेरे। लाहौर मॉल रोड चेयरिंग क्रॉस पर कैंप कायम। पेट्रोल 225 रुपए फी लीटर करने का मुतालबा। मुतालबात मंजूर न हुए तो इस्लामाबाद का रुख करने की धमकी। कत्ल केस में दियत की रकम कितनी होगी, तयन कैसे किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में फैसला महफूज। जस्टिस सलाहुद्दीन ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। कत्ल करना थोड़ा महंगा होगा तो शायद लोग रुक जाएं। सऊदी अरब में आज भी दियत के तौर पर 100 ऊंट दिए जाते हैं। प्रोसिक्यूटर अरशद हुसैन ने बताया कि आजकल दियत की रकम 1 करोड़ 97 लाख रुपए है। मुजरिम के वकील ने बताया कि मुजरिम सजा पूरी कर चुका, अब सिर्फ दियत की रकम अदा न करने की सजा काट रहा है। अदालत ने प्रोसिक्यूटर को तहरीरी मारूजात जमा कराने की हिदायत कर दी। कराची में नौजवान मीर रजा केस में पेशरफ। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक कब्र कुशाई के दौरान लिए गए तमाम नमूनों की जांच मुकम्मल कर ली गई। मजमूई तौर पर केमिकल एग्जामिन के लिए 13 नमूने हासिल किए गए थे। 4 नमूने रिजल्ट फराहम कर सके, दीगर ज़ाया हो गए। केमिकल एग्जामिन जांच में मीर रजा अली के दोनों हाथों पर गन पाउडर मिल गया। मीर रजा अली की कमर और सीने पर भी गन पाउडर के शवाहिद मिले हैं। जाए वक़्वा की एक और CCTV फुटेज सामने आ गई।
लाहौर पुलिस की टारगेट किलिंग कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रिपोर्ट मुरतब कर ली। टारगेट किलर रेहान फयाज भट्ट तारिक ने पेशा खान चौक के करीब सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को शहीद किया। रिक्शे में सवार टारगेट किलर्स कालदम तंजीम के मरकज के बाहर पहुंचे। बाप बेटे समेत 3 मुलजमान ने पंप पर खड़े कांस्टेबल पर फायरिंग की। 9:03 पर मुलजमान के जेर इस्तेमाल गाड़ी की लोकेशन ट्रैक की गई। भारत को बांग्लादेश से एक और सिफारती झटका। शेख हसीना की हवालगी तक वज़ीर-ए-आज़म तारिक रहमान का भारत जाने से इनकार। भारत हसीना और दीगर मफरूद मुलजमान की हवालगी का अमल तेज करे, ढाका का मुतालबा। पंजाब में एड्स, हेपेटाइटिस और टीबी कंट्रोल प्रोग्राम्स खत्म कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों के मुतल्लिका क्लिनिक्स भी बंद। सैकड़ों मुलाजमीन नौकरियों से फारिग। मरीज अब आम ओपीडी में आएंगे। बीमारियों के फैलाव का खतरा बढ़ गया। शोहर पर तशद्दुद का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहे गूंज उठे। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो का सवाल, क्या खातून कमांडो है? वकील आमना सईद बोली, औरत घर की लॉर्डशिप है। वकील के जवाब पर अदालत में एक बार फिर कहे लगे। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो भी मुस्कुरा दिए। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड लीड्स पहुंच गया। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच 19 अगस्त से हेडिंग्ले में शुरू होगा। कप्तान बाबर आजम की पहले टेस्ट में शिरकत मशकूक। और बसंत फरवरी नहीं जनवरी में होगी, तारीख आ गई। पतंगबाजों की लॉटरी निकल आई। लाहौर समेत पंजाब भर में बसंत मनाने की मंजूरी। जनवरी में आसमान रंग बिरंगा होगा। अक्टूबर से पतंगों डोर की तैयारी का आगाज होगा।